नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली समिति है संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो ये संघ का जो संविधान बनेगा उससे रिलेटेड थी समिति, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरी समिति थी भारतीय राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए समिति है, उसके अध्यक्ष भी बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीन समितियों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे: संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति। इसके बाद में बात करें प्रांतीय संविधान समिति की, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल को। ठीक है, तो प्रांतीय जो संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। इसके बाद अगली समिति थी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों जनजातीय क्षेत्र बाह्य एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार पटेल को। सरदार पटेल को बनाए जाने के बाद इसको जो है इसकी 4 उप समितियाँ बनाई गई। जो ये मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक है, जनजातीय क्षेत्र है, बाह्य एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र है, तो इसकी 4 उप समितियाँ बनाई गई और उनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो मूल अधिकार से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष रहे जेबी कृपलानी बनाए गए। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र जैसे असम है, उसके ये उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष बनाए गए गोपीनाथ बारदोलोई को। बाह्य एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र जो असम के अलावा के जो एरियाज थे उसके अध्यक्ष बनाए गए ए.वी. ठक्कर। तो मेन समिति थी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र बाह्य एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और 4 उप समितियाँ बनाई गई, जिसमें से मूल अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों से संबंधित थे एच.सी. मुखर्जी। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र असम का जो एरिया है उसके थे गोपीनाथ बारदोलोई। और इसके अलावा जो एरिया है उस उप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? ए.वी. ठक्कर को। अगली उप समिति थी प्रक्रिया के नियम। ठीक है, प्रोसेस का जो नियम बनाएगी, नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में संविधान सभा की जो कार्य समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए जी.वी. मावलंकर। तो याद रखिए, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। इसके बाद में जो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और संविधान के जो ड्राफ्ट है उसकी जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई। भाई जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा, प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसकी जांच के लिए जो विशेष समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष थे कृष्ण स्वामी अय्यर। तो याद रखिए सारी समितियों के नाम। इसके बाद में इम्पोर्टेंट कमेटी आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अंदर कुल कैंडिडेट कितने थे? इसमें 7 सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में 6 अन्य सदस्य थे, इनके नाम याद रखिए। पहले हैं गोपाल स्वामी अयंगर, फिर है कृष्णा स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति के। गोपाल स्वामी अयंगर जो थे ये तमिलनाडु से थे और ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे और रेल मंत्री भी थे। तो पहले हैं गोपाल स्वामी अयंगर, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे और रेल मंत्री भी थे। दूसरे हैं कृष्णा स्वामी अय्यर, ये मद्रास से संबंध रखते थे और महाधिवक्ता रहे हुए थे। तीसरे हैं मोहम्मद सादुल्ला, ये असम के प्रधानमंत्री रह चुके थे। चौथे हैं के.एम. मुंशी, ये गुजरात से संबंध रखते थे और ये लेखक थे। एन. माधवराव ये थे मैसूर के प्रधानमंत्री। ठीक है, मैसूर के प्रधानमंत्री थे एन. माधवराव और इन्होंने बी.एल. मित्र के स्थान पर ये आए थे। बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। ये बी.एल. मित्र कौन थे? ये बंगाल के महाधिवक्ता थे। तो एन. माधवराव किसकी जगह आए थे? बी.एल. मित्र के स्थान पर। और एन. माधवराव जो थे मैसूर के प्रधानमंत्री रह चुके थे। और लास्ट थे टी.टी. कृष्णामाचारी, ये तमिलनाडु के थे
और ये बंगाल के महाधिवक्ता रह चुके थे। इन्होंने किसका स्थान लिया? डीपी खेतान की जगह आए थे ये। डीपी खेतान मारवाड़ी थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। इसके बाद में टीटी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने हैं साथ के साथ प्रारूप समिति के सदस्य। इन्होंने जो है 60 देशों के संविधान से प्रारूप तैयार किया, 60 कंट्रीज के संविधान से, और 3 पठन में इसको पारित किया गया। 3 पठन ही क्यों? तो पहले पठन के अंदर जो है इन्होंने केवल इसका ओवरव्यू पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद में दूसरे पठन के अंदर इन्होंने जो है संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक पार्ट का बारीकी से अध्ययन किया, और उसके बाद में जो है तीसरे पठन के अंदर उन सभी जो संशोधन करने थे, पठन करने के बाद उनको जो है कलेक्ट करके एक साथ 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, उसको कलेक्ट करके 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया संविधान। तो 3 पठन हुए। पहला पठन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। इसके बाद में उसको गहराई से अध्ययन किया गया, लगभग 11 महीने लगे इसमें, 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। इसके बाद में लास्ट में जो है ये जो अध्ययन किया गया द्वितीय पठन में, तो इस अध्ययन को कलेक्ट करके 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक तीसरा पठन किया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया, और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, तीनों वर्ड याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया या कब आत्मार्पित किया गया, तो वो किया गया है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और संविधान लागू कब हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है। इसके अंदर 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। ये एम लक्ष्मीकांत के अनुसार है। कई लोग इसमें बताते हैं कि 24 जनवरी 1950 को इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों ही अगर ऑप्शन में आए तो या तो आएगा 26 नवंबर 1949 या आएगा जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। तो दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे इसमें। 15 इसके अंदर क्या किया गया? 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया तुरंत ही। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। कई लोग मानते हैं कि 16 अनुच्छेद लागू किए गए, लेकिन 16वें में जो है वो लिखा हुआ है कि ये जो 15 अनुच्छेद है इनको लागू माना जाएगा, ठीक है। ये जो है आर्टिकल नंबर 394 में दिया गया कि अनुच्छेद 15 जो है 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। तो कई व्यक्ति इसको भी एक अनुच्छेद मान लेते हैं और कई इसको नहीं मानते हैं। तो 15 और 16 दोनों में जो है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो, दोनों ही सही है इसमें। तो इसके अंदर जो 15 अनुच्छेद लागू किए गए वो कौन कौन से अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो है नागरिकता से रिलेटेड थे, ये लागू कर दिए गए। इसके बाद में आर्टिकल 60 भी लागू किया गया क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ दिलानी थी, ठीक है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये नागरिकता देनी थी सभी व्यक्तियों को, तो इसलिए लागू किए गए। राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत दिलाई गई, तो इसलिए ये भी लागू किया गया। आर्टिकल 324 इसके अंदर निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल है, ये भी लागू किया गया। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 366 और 67 इनके अंदर है परिभाषाएं और निर्वचन, ठीक है, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है। तो ये 366 और 367 ये भी लागू किए गए। उस समय पर अस्थायी प्रावधान किए गए थे कुछ आर्टिकल्स के, तो वो भी लागू किए गए। 379, 380, 388, 391, 392, ठीक है। तो ये जो है टेम्पररी प्रावधान किए गए थे, ये अब हटा दिए गए हैं। तो ये भी उस समय लागू किए गए, 15 अनुच्छेद जब लागू किए गए। इसके बाद में है 393, इसके अंदर संक्षिप्त भाग है, शॉर्ट फॉर्म है, तो ये भी लागू किया गया। और ये हमने पढ़ा है अभी 16वां अनुच्छेद भी इसलिए लागू किया गया कि इसके अंदर कहा गया है
कि 15वां अनुच्छेद जो 15 अनुच्छेद है 26 नवंबर 1949 से लागू किए जाएंगे। तो इस तरीके से 15 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए और बाकी का हमारा संविधान जो है लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ है? तो इसका कारण है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, 1949 में, और हमने जो है 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 26 जनवरी की तारीख को हमको कुछ स्पेशल मनाना था, क्योंकि हमारा जो है देश लागू हो गया था 15 अगस्त 1947 को। तो 26 जनवरी को इस तरीके से संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा है? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हैं संविधान निर्माण के अंदर। ठीक है, और 15 अगस्त जो है, ठीक है, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं 15 अगस्त 1947 को जब संविधान वो देश आज़ाद हो गया, तो संविधान सभा की जो भूमिका थी, ठीक है, उसमें क्या बदलाव आया? तो संविधान सभा जो है वो संप्रभु संस्था बन गई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद में। इसके बाद में संविधान सभा की दोहरी भूमिका हो गई, मतलब इसकी डबल वर्किंग हो गई। एक दिन काम करती थी संविधान सभा का, दूसरे दिन काम करती थी ये विधायिका का। तो दोनों काम ही जो है संविधान सभा करने लग गई, विधायिका का भी और संविधान निर्माण का कार्य भी। तो संविधान निर्माण का जब कार्य होता था तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विधायिका के रूप में जब कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर जो है ये अध्यक्ष होते थे। इसके बाद में सदस्य संख्या के अंदर परिवर्तन आ गया। पहले जो सदस्य संख्या निर्धारित थी 389, उससे कितनी रह गई है? 299 रह गई, क्योंकि जो है भारत का पार्टीशन भी हो चुका था, तो कई जो है सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे। तो इसके अंदर 299 याद रखना है, 299 बचे। इसके अंदर 229 तो थे ब्रिटिश भारत से और 70 जो थे वो रियासतों से थे। तो इस तरीके से 389 से कितने कैंडिडेट रह गए 15 अगस्त 1947 को के बाद में? 299। ठीक है, तो संप्रभु संस्था बन गई, दोहरी भूमिका थी और सदस्य संख्या जो है 299 रह गई। अब डिस्कस करते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय जो डिसीजन लिए संविधान सभा ने। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई। ये बहुत जल्दी दी गई। ये जो है क्यों दी गई है इतनी जल्दी 22 जुलाई 1947 को? क्योंकि जो भारत का स्वतंत्रता बिल था वो ब्रिटेन की संसद के अंदर पेश हुआ था 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में पेश होता है। 18 जुलाई को जो है ये एक्ट बन जाता है, बिल मतलब इस पर साइन हो जाते हैं। तो जल्दी थी कि भाई राष्ट्र ध्वज तो होना चाहिए इंडिया का, तो इसलिए जल्दी ही मतलब 18 जुलाई से 4 दिन बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई। 15 अगस्त 1947 को से भारत को आज़ाद माना जाएगा, ये लिखा हुआ था भारत का जो स्वतंत्रता बिल जो एक्ट बन चुका था उसके अंदर। तो इसलिए राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही मान्यता दी गई। इसके बाद में 13 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। इंडिया जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखिए चुना गया है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। और ये तो संविधान सभा दो रूप में काम कर रही थी, ये संविधान सभा के रूप में और विधायिका के रूप में। तो संविधान सभा को तो भंग कर दिया गया, लेकिन ये विधायिका के रूप में 1952 तक ये कार्य करती रही है। इसके बाद में डिस्कस करते हैं संविधान सभा में जो राजस्थान से सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो राजस्थान से कुल 13 सदस्य थे। तो पहले थे वीटी कृष्णमाचारी, ये जयपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। सरदार सिंह ये खेतड़ी के थे और जयपुर से संबंध था इनका। ठीक है, तो 3 तो थे जयपुर से, वीटी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री और सरदार सिंह। इसके बाद में थे विजय राघवाचारी। पहले ये विजय राघवाचारी गए थे उदयपुर से, लेकिन इनके बाद में बलवंत सिंह मेहता को भेजा गया। तो उदयपुर से थे बलवंत सिंह मेहता। फिर माणिक्यलाल वर्मा थे, ये भी उदयपुर से थे। तो 2 थे उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद में राय बहादुर थे भरतपुर से।
सी एस वेंकटाचार ये थे जोधपुर से, और इन्हीं के साथ थे जयनारायण व्यास। तो जोधपुर से भी 2 थे, सी एस वेंकटाचार और जयनारायण व्यास। इसके बाद में मुकुट बिहारी भार्गव ये अजमेर मेरवाड़ा से थे। इसके बाद में के एस पर्णिकर ये पहले गए थे, इनके बाद में जसवंत सिंह गए, कहाँ से, बीकानेर से। तो बीकानेर से पहले गए थे के एम पर्णिकर, और इसके बाद में गए थे जसवंत सिंह बीकानेर से। इसके बाद में गोकुल लाल असावा ये शाहपुरा भीलवाड़ा से गए थे, दलेल सिंह कोटा से गए थे, और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से गए थे। तो इस तरीके से ये 13 सदस्य गए थे, ठीक है, संविधान सभा के अंदर राजस्थान से। तो 13 भी ऑप्शन में आ सकता है और 15 भी आ सकता है, क्योंकि ये जो है पहले जैसे विजय राघवाचारी पहले गए थे, इनके बाद में इनके स्थान पर भेजा गया बलवंत सिंह मेहता को, तो ये एक काउंट और हो जाएगा। और इसी तरीके से के एम पर्णिकर ये बीकानेर से पहले गए थे, इनके बाद में गए थे जसवंत सिंह। तो दोनों ही सही है इसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।